नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है और भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे। ये घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है। लेकिन इसी घोषणा के साथ अब आम आदमी पार्टी पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी समेत अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता के साथ धोखा किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अब ये सवाल उठा रही है कि दरअसल पंजाब को नशा मुक्त करने की बात अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करती है, लेकिन अब एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे नेता को सीएम कैंडिडेट बनाया गया है जो दरअसल शराब में युक्त रहते हैं, जो नशे में रहते हैं, और इस तरीके के नेता को वहां सीएम का चेहरा घोषित किया गया है कि अपने आप में पंजाब की जनता के साथ भद्दा मजाक है। तो इस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता के निशाने पर आ गई है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं। तमाम पार्टियां लगातार अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार रही है और आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया है और बाकायदा इसके लिए अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया कि ये फैसला पब्लिक वोटिंग से लिया गया है। लेकिन अगर ये फैसला पब्लिक वोटिंग से लिया गया है तो सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया पर इतनी नाराजगी क्यों है। भगवंत मान का नाम सामने आया और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स के अलग अलग रिएक्शन सामने आए। भगवंत मान के वो तमाम पुराने वीडियोस अब सोशल मीडिया यूजर्स शेयर कर रहे हैं। वो नशे में हैं और साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने शराब का सेवन कर रखा है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी में ही हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से ही एक बार ये कहा गया था कि दरअसल भगवंत मान की से शराब की बदबू आती है, उन्हें अलग जगह बैठाया जाए। तो इस तरीके की बयानबाजी भी हो चुकी है और फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी दिल्ली की ओर से ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान होंगे। पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करने वाले केजरीवाल ने भगवंत मान को अपना उम्मीदवार बनाकर अपना असली चेहरा अब जनता को दिखा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी दिल्ली की ओर से ट्वीट ये भी किया गया है, जो शराब पीने के बाद खुद को नहीं संभाल पाता है वह पंजाब को क्या संभालेगा। भगवंत मान को पंजाब में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है। तमाम बीजेपी के नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी यानी आपकी क्या डेफिनेशन है उसे लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आप मतलब एसोसिएशन ऑफ एल्कोहलिक पीपल। तो इस तरीके से लगातार निशाने पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लिया जा रहा है। शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली को नशा युक्त करने के बाद अब पंजाब को भी नशा युक्त करेंगे, यानी नशा मुक्त करने की बात अरविंद केजरीवाल की ओर से बार बार पंजाब में जाकर कही गई। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करती है जो हर वक्त नशे में रहता है, जिसके तमाम ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ लोगों ने मजाक ही बनाया है, जिस तरीके से वो जनता के बीच पहुंचते हैं तब भी वो नशे में होते हैं, तमाम उनकी तरफ से बयान दिए जाते हैं, तो तमाम उनकी ऐसी वीडियोस सामने आई हैं। इतना ही नहीं, जब वो संगरूर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी चुने गए थे 2014 में, उसके बाद संसद में भी उन्होंने इसी नशे में एक बयान दिया था जो काफी सुर्खियों में भी रहा था। तो ऐसे चेहरे को सीएम उम्मीदवार चुनना जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करता है और यही वजह है कि बीजेपी समेत कांग्रेस पार्टी भी लगातार अब आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है।
पंजाब यूथ कांग्रेस की तरफ से कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। पंजाब यूथ कांग्रेस की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा है कि नशे के ब्रांड एम्बेसडर भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि बिल्ली को दूध की रखवाली दी गई है। यानी एक तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कहती है, लेकिन एक शराबी चेहरे को, एक जो हमेशा नशे में रहता है, एक ऐसे शख्स को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पंजाब की सौंपने जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतती है तो भगवंत मान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आखिर कैसा चेहरा वहां मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। जो खुद को नहीं संभाल पाते वो पंजाब को क्या संभालेंगे, इस पर लगातार बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, भगवंत मान का नाम आगे रखा गया है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। और बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया था कि एक नंबर उन्होंने जारी किया था जिसमें लोगों से राय मांगी गई थी कि आखिर आम आदमी पार्टी के किस नेता को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वो देखना चाहते हैं, और इस पर जनता ने राय दी, जिसके बाद भगवंत मान को चुना गया। इस तरीके का बयान भी अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया है। अगर भगवंत मान के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें वो एक नेता के साथ साथ एक अभिनेता भी हैं, और उन्हें पहली बार लोकसभा के लिए 2014 के चुनाव में पंजाब के संगरूर से चुना गया था। संगरूर उनका गढ़ है, वो उनकी जगह है, और 2019 में दोबारा जीत दर्ज करते हुए उन्होंने इस सीट को अपने पास ही रखा। 38 साल के भगवंत मान ने जगतार जग्गी नाम के कॉमेडी एल्बम से पंजाब में सुर्खियां बटोरी थी, और आज जब उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया तो तब ही भगवंत मान भावुक हो गए और केजरीवाल ने उन्हें चुप कराया। लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि एक वक्त था जब लोग मेरे चेहरे को देखकर हंसते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है और राजनीति में वो आ गए हैं। लेकिन हमेशा से ही इस बात को लेकर आवाज उठती रही है कि अल्कोहल को लेकर जो उनकी समस्या रही है, जिस तरीके से वो बार बार मीडिया के सामने और तमाम उनकी ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें वो नशे में नजर आए हैं, तमाम पार्टियों की ओर से बार बार निशाना साधा गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज केजरीवाल अगर पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं तो कम से कम एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस करें जो पंजाब को नशा मुक्त करने के आम आदमी पार्टी के इस अभियान में सहयोग कर सके। अगर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का चुना जाता है तो कम से कम पंजाब जो पहले से ही नशे की लत में है, जहां युवाओं में नशे की लत है और कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या आज पंजाब के लिए बन चुकी है। पंजाब में जिस तरीके से ड्रग की तस्करी हो रही है, हथियारों की तस्करी हो रही है, पाकिस्तान की जो नजरें हैं वो पंजाब पर गड़ी हुई हैं कि किस तरीके से पंजाब के युवाओं को ड्रग की लत में धकेलकर, किस तरीके से नशे के इस कारोबार में धकेलकर पंजाब को अस्थिर किया जाए। तो कम से कम एक ऐसे नेता को, एक ऐसे शख्स को वहां मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करना चाहिए था जो खुद इस तरीके से नशे में ना रहते हों, और कम से कम पंजाब की इस जो ड्रग की लत वहां के युवाओं को लग चुकी है, इस समस्या को वो समझ सके। लेकिन जिस तरीके से अब चेहरा अनाउंस किया गया है, जाहिर तौर पर सवाल यही है कि आखिर भगवंत मान जो खुद नशे में रहते हैं वो पंजाब को आखिर कैसे नशा मुक्त करेंगे। और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल की ओर से ये नाम अनाउंस किया गया, इसके बाद भगवंत मान की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के लोगों को नौकरियां देना और शांति कायम रखना ये उनका सपना है। आज पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, तो ये मेरे लिए डबल जिम्मेदारी है। मैं डबल हौसले के साथ काम करूंगा, ये भी भगवंत मान की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल पंजाब का ये सियासी घमासान जारी है जिसमें तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से लॉकडाउन में भी दिल्ली में तमाम
जो शराब के ठेके थे उन्हें खोलने की परमिशन दी, वहां भी वो सवालों के घेरे में आई कि क्यों आखिर एक तरफ दिल्ली की जनता को लॉक करके रखा है लेकिन शराब के ठेके खुले हुए हैं, उस पर भी सवाल उठे। और यही वजह है कि अब शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो ट्वीट करते हुए ये कह रहे हैं कि दिल्ली को नशा युक्त करने के बाद अब पंजाब को भी नशा युक्त करने की तैयारी अरविंद केजरीवाल ने कर ली है। जिस तरीके से भगवंत मान को अब सीएम उम्मीदवार अनाउंस किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि भगवंत मान जो हैं वो संगरूर से ही चुनाव लड़ेंगे। संगरूर क्योंकि उनका गांव है और वहां से ही उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।